आदमी आया था, जो बगल में घर बना ना, वो उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती है और वो खुद भी लैंड वैंड का काम करता है। उसके पास बहुत पैसा है, 4 व्हीलर में आता है और पूरा मेंटेनेंस में रहता है। उसको देख करके बोलता है, उसको देखी हो कैसे मेंटेन में रहता है, कैसे करता है, हाँ 4 व्हीलर में घूमता है। मैंने कहा कि अगर तुम भी समय पे पैसा बचाए होते तो तुमको भी आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। 5 साल से तुम जो बर्बाद की हो ना, उसका ही ये नतीजा है। तुमको नहीं मालूम था कि एक दिन तुमको खुद से शादी किया तो तुमको घर खुद से चलाना पड़ेगा, बाल बच्चों को खुद से देखना पड़ेगा। ये कहता। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांग चाबी सापने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछला ब्लॉग में आप सबने देखा कि मैंने फिश लिया था और मैं फिश बना भी रही थी, और आप लोग पूरा देखे कि ये लड़का 2 दिन से घर में ही था और ये घर में रहे और मेरा दिमाग खराब ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग देख रहे हैं बैठा हुआ था दिन भर, 2-2 दिन से, लेकिन मैं कभी नहीं बोलने गई। मैं उसी तरह जाके खाना बना रही थी, खिला रही थी, पिला रही थी। मैं कोई दंगा फसाद नहीं करती हूँ। मैं हमेशा, इतना दिक्कत है मेरे साथ, मैं पूरा दिन बिना नहाए धोए इतना गर्मी में भी बैठी रहती हूँ बच्चों, लेकिन नहाती नहीं हूँ। दिन भर इस कमरे में बंद रहती हूँ। इसके बावजूद ये लड़का मेरे पे इतना रौब दिखाता है, कुछ नहीं, एक ढेला नहीं समझना, एक ढेला नहीं। अभी मैं उस रूम में खाना बना रही थी, खाना बना रहे थे दोस्त, रोटी और सब्जी। बैठ लिया चौकी में उस रूम में। इससे पहले भी वो मेरे को बहुत बोला है, मतलब जब हम मछली ले रहे थे उससे पहले, और ये 4-5 दिन से मेरे को बहुत यही सब मेरे साथ होते रहता है। खाना भी खाएगा ना, पकड़ेगा नहीं मेरे बच्चा को कभी, कि लाओ हम पकड़ देते हैं, चाहते हैं बच्चों को हम खिला देते, तुम चैन से खाना। कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, कुछ भी नहीं। और सिर्फ मेरे पे जब भी मौका मिलेगा सारा इल्जाम मेरे पे लगा देगा। मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, तुम्हारे वजह से आज हमको इतना जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा, करना पड़ रहा। इतना बोलता है, इतना ज्यादा, हर समय धमकी देते रहे तो छोड़ के चल जाएंगे। अभी हुआ क्या ना, हमारे घर में पानी नहीं है ना, बहुत दिनों से दिक्कत हो रहा है और मैनेज में कर रही 2 सप्ताह से टंकी नहीं भरा है। अब ये क्या, इसको ना दिमाग में लौट है, बोरिंग जो बनवाया दोस्तों, उसमें इसको मोटर लगाना है, तो उसके लिए 30,000 के आसपास बोला है। ठीक है, इसके पास पैसा नहीं है। मेरे पास जो भी पैसा था बच्चों का, मेरा सारा गुल्लक तोड़ के बोरिंग करा लिए। 1 लाख लगा, 60,000 लगा, उसमें से वो 15,000 दिया, 45,000 हम लोग सब झाड़ झूड़ के दे दिए। एक भी पैसा नहीं था मेरे पास। और ये क्या किया, उस वक्त भी मेरे को इतना ताना मारा जब बोरिंग करा लिए। कुछ मेरा सुनती नहीं है, सारा पैसा ऐसे कर ली वैसा। इसको लगता है ना मैं खाऊं नहीं, मैं पीऊं नहीं, और जो मैं 2 रुपए सेव करके रखती हूँ ना, वो भी इसको ही दे दूं। और ये जो इसका कर्जा है, किसी से लिया है, वो सारा पैसा उसको ही दे दे, और मैं इसके लिए सेक्रीफाइस करती रहूं। और मैं अगर कुछ 10 रुपए का खा भी लूं ना, इसकी आंखों में कटक जाता है बिल्कुल। इसको लगता है मैं क्यों खाती हूँ, मैं क्यों बच्चों को करती हूँ, इसको आराम वाली जिंदगी देती। अभी पानी खत्म हो गया, इसका लोड हो गया दिमाग में कि मोटर कैसे बैठाए। हमको पहले पूछ लिया तुम्हारे पास कहीं है पैसा, मेरे पास नहीं है। हम बोले बिल्कुल अच्छे से कि मेरे पास नहीं होता तो मैं जरूर देती, क्योंकि ये घर का ही काम है। अभी ये बैठ के अब तरह का बात कर रहा है बोरिंग के लिए। मैं समझ रही थी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी कैसे लड़ाई करेगा। मैं इग्नोर कर रही थी, फुली इग्नोर, कि मैं नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे से दिमाग तो मेरा खराब हुआ ही रहता है, मैं मैनेज कर ही रही होती हूँ। अब कह रहा है अभी सबके साथ बना रहे होते। नहीं, इधर एक आदमी आया था, जो बगल में घर बना ना, वो उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती है और वो खुद भी लैंड वैंड का काम करता है। उसके पास बहुत पैसा है, 4 व्हीलर में आता है और पूरा मेंटेनेंस में रहता है। उसको देख करके बोलता है, उसको देखी हो कैसे मेंटेन में रहता है, कैसे करता है, हाँ 4 व्हीलर में घूमता है। मैंने कहा कि अगर तुम भी समय पे पैसा बचाए होते तो तुमको भी आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। 5 साल से तुम जो बर्बाद की हो ना, उसका ही ये नतीजा है।
तुमको नहीं मालूम था कि एक दिन तुमको खुद से शादी किया तो तुमको घर खुद से चलाना पड़ेगा, बाल बच्चों को खुद से देखना पड़ेगा? ये कहता है नहीं नहीं हमको कुछ भी नहीं मालूम था, हमको कहाँ पता था, हमको लगता था कि सब लोग सपोर्ट करेगा तो अच्छा से हो जाएगा, हमको इतना पता रहता। बताइए मुझे किसी औरत को देख करके क्या मेरा मन नहीं करता है? आप लोग क्या मुझे इतना मॉडर्न समझे? मेरे मांग में कभी सिंदूर नहीं रहता, मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं, मेरे कान में कुछ नहीं। जब मैं कभी कुछ ओकेजन रहता तभी मैं डालती हूँ। मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं मिले, कभी नहीं मिले। अरे आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही। आज तक मैं 5 रुपए का जो सिंदूर होता है ना, ये आदमी आज तक मेरे लिए नहीं लाया होगा, मेरे लिए कुछ नहीं। एक तो कपड़ा पहनते हैं ना जो साथ में जाके लिए हुए रहते हैं, बहुत लड़ाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। रोड में मुझे बच्चों की तरह रोना पड़ता है, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता मैं बच्चों की तरह जिद मचा देती हूँ, तब जा करके गाड़ी रोकेगा वापस घुमा करके और मुझे खराब से खराब चीज़ दिला के आता है, लेकिन खुद से कभी नहीं दिलाता है। मैं तो नहीं बोलती हूँ ना कि फलानी की औरत को देखो कैसे रहती है, उसका पति उसको कैसे पहनाता है, कैसे रखता है, उसके बच्चे कैसे अच्छे कपड़े पहन के, मैं सारा चीज़ इधर छिपा करके रखी हूँ और मैं बस अपने किस्मत को दोष देती हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करने जाती हूँ। ये लोग को मौका कैसे मिल जाता है बोलने के लिए? इसका जिम्मेदारी हम थे, मेरे बच्चे थे, लेकिन 1% नहीं उठाया, 1% नहीं। मैं बस इंतजार कर रही हूँ इसके पेरेंट का दखल अंदाजी का, क्योंकि वो लोग साइड से बहुत रोल करते हैं और सामने नहीं करते। इसका बेटा जब मुझे मारता है ना बहुत मजे लेती है सब लोग, और जब मैं करती हूँ ना मुझे बहुत बोलता है, आप कोई बोल के दिखाओ ना, मुझे बोल के दिखाओ। पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ, कभी नहीं बोलने जाती हूँ कि तुम अगर मेरे से शादी नहीं किया रहता तो अकेले मुझे बच्चों को नहीं देखना पड़ता। अभी मैं इधर इसको खाना भी खिला रही हूँ, एक बच्चे को खिलाऊंगी भी, और मेरा खाना हो गया, मैं एक टाइम खाती हूँ मेरा हो गया। अभी मैं बस ऐसे ही बच्चों को खिलाऊंगी और सो जाऊंगी। मेरी लाइफ कभी नहीं चेंज हो सकता, कभी नहीं। मैंने सोचा था मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस कोशिश में हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं कहीं निकल पड़ूँ कुछ काम पे और ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाऊँ, लेकिन इसको जब भी मौका मिलता है ना सारा कुछ मेरे पे रख देता है, मेरे पे। क्या आपके घर में जो हस्बैंड आपका खर्च नहीं उठाते हैं, आपको लेके नहीं चलते, आपके बच्चों का जिम्मेदारी सिर्फ अकेले आपके ऊपर छोड़ दिया गया है? मुझे देख करके आप लोग को दया आता है। ये आदमी जो 24 घंटा मेरे साथ रहता है, इसको एक जरा समझ में नहीं आता मैं कितनी मैनेज करती हूँ यार। दुनिया में इतना तरह का खाने का, पहनने का, पीने का, लेकिन मैं मुंह पे ताला लगा के बैठी रहती हूँ। और ये कंटिन्यू 7-8 सालों से चलता आ रहा, 9 सालों से। मैं अब तक अकेली थी ना, किसी को नहीं बोल पाती थी आप, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, जो बात है मैं सब बताऊंगी। आप में से जो कोई मेरे परिवार जो मुझे समझते हैं उतना ही काफ़ी है। ये लोग मुझे कभी नहीं समझा और कभी जीवन में नहीं समझेगा, कभी नहीं। इन लोग मेरे साथ इतना जानवर जैसा सलूक किया, मैं अभी तक आप सबको बताई ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं इसके ही साथ हूँ, इसीलिए कुछ बातें मैं अपने तक रख के बैठी हुई हूँ। लेकिन ज़्यादा दिन मैं इसके साथ रहूँगी नहीं और मैं सब एक एक करके आप सभी से बता दूंगी। आदमी लोग का बहुत गंदा आदत होता है, बहुत गंदा। जब कुछ करना होता है ना बीवी से नहीं पूछेगा, बीवी को कुछ नहीं समझेगा, पैर का जुत्ती भी नहीं समझता औरतों को। और जब मुसीबत आता है ना यही औरत के पास आके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और बताएगा और इल्जाम सारा औरत पे लगा देगा। जब तुम्हारा अच्छा समय रहता है तब तुम तो अपने माँ बाप फैमिली करते रहते हो, रे भाई और बहन करते, तब तुम औरत को नहीं सोचता है कि तुम्हारे बच्चों की माँ है, उससे भी कुछ पूछ लिया जाए। ये सारे मर्दों पे डिपेंड नहीं होता है। कुछ लोग तो माँ को माँ भी नहीं समझते हैं और कुछ लोग तो बीवी को बीवी भी नहीं समझते हैं। बस बिस्तर तक ही प्यार रहता है और उसके बाद किसी का किसी से कोई प्यार नहीं होता है। और अधिकतर लोगों के साथ ये है, मेरे साथ ही है, ऐसा नहीं है, सबके साथ है। मैं वो अभी कहता है क्या तुम्हारी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, मेरा कोई है नहीं, छूट गया। एक बात बताइए, 9 सालों से कमरे में मैं हूँ, मेरा दुनिया कट गया है। जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से मेरा चेहरा भी दुनिया देख रही है। मैं भी इसी बहाने किसी से कमेंट तो किसी से कुछ कह के अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ।
इससे पहले मेरी कैसी हाल होगी आप लोग खुद ही सोचिए। मैं ना किसी से कह पाती थी ना कुछ, रो धो के वापस फिर से खाना खिलाना, सोना, यही सब कर रहे थे। अब तो इतना तो है ना कि आप सब हैं, तो आप सबको मैं बता रही हूँ, अपने आप को सुकून पहुंचा रही हूँ। मुझे हर बार धमकी देते रहता। मैं बहुत एकदम बौखला गई हूँ दोस्तों, सच बता रही हूँ। और मुझे ना इसका बोलना बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बार बार कह रही हूँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो आदमी मेरा जिस्म को नोचा खरोचा है ना, झूठ बोल बोल के आज इस हाल में लाया है। झूठ सच बता रहे, मेरे को तो फंसा लिया दोनों भाई लोग। अच्छी जिंदगी देने के नाम पे आज मेरी जिंदगी नरकिया बना दिया है। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं तुम्हारा पति तो बहुत सीधा है, एकदम सीधा दिखता है। कितना सीधा है ना, जलेबी की तरह। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इसका हर एक एक्टिविटी दिखा दूंगी। जब कैम वीडियो ऑन रहता ना, ये नहीं बोलता कभी भी। क्यों? क्योंकि इतना चूतिया नहीं है ना मेरी तरह। मैं तो सारी बातें बोल देती हूँ क्योंकि मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैं कोई पाप का छल लेके अपने मन में नहीं घूमती हूँ। अरे जिसको दुनिया इसको इन लोग बोलेगा, क्यों बोलेगा? चोर कभी देखे चोर को चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाते हुए? नहीं बोलेगा ना चोर, वो सीधा शांत रहेगा, तभी तो उसको लोग शरीफ समझेंगे और उसको जल्दी रिहा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता दोस्तों। आप में से कुछ लोग आके आप लोग भले चाहे भला बुरा जितना चाहे मुझे कुछ भी कह ले। मेरे साथ, मैंने कहा ना, मेरे साथ जो भी बुरा करेगा मैं सब बताऊंगी। एक ही जीवन मिला है, एक ही जिंदगी मिला है, सबको वही जाना है, ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलती को ज्यादा दिन बढ़ावा नहीं दूंगी। 9 साल लग गए, आज 9 साल लगे अपने लिए आवाज उठाने में।